आपके नामों के साथ इतनी कंट्रोवर्सीज, इतने विरोधाभास क्यों जुड़ते हैं? कहते हैं कि जो दौड़ता है वही गिरता है। आप जब किसी विषय में अपनी राय रखेंगे तभी तो विमति भी आएगी, नहीं तो विमति ही नहीं आएगी। तो चूंकि समसामयिक जो संदर्भ हैं हमारे सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के, उन पे हम अपने शास्त्र और अपनी परंपराओं के अनुसार विचार सामने रखते हैं, इसीलिए उस पे बात होती है। विवाद तो अभी तक नहीं कोई हुआ, हाँ बात ज़रूर होती है और वो होनी भी चाहिए। आप उनको विवादों के तौर पे नहीं देखते, ये अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग तो इसको इसी तरीके से देखते हैं कि बाकी भी धर्मगुरु हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द इतनी सारी बातें और कंट्रोवर्सीज क्यों नहीं दिखाई देती जितनी अब मुक्तेश्वरानंद जी के आसपास दिखाई देती? नहीं, हमने बता दिया, अगर वो भी अपनी राय रखेंगे तो उनके सामने भी ये प्रश्न आएंगे। गौ माता के लिए आपका जो संकल्प है, मैं देखता हूं कि अभी कई लोग आपसे मिलने आए थे बाहर दूसरे राज्यों से, आपने जय गौ माता करके उनसे बात की। आपकी प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में सबसे ऊपर गौ माता दिखाई देती। राजनीतिक दल भी गौ माता को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं, भारतीय जनता पार्टी खास तौर से दिखाती है। अभी सचिन पायलट ने अपना जन्मदिन मनाया तो उन्होंने भी अपने जन्मदिन को गौ माता के लिए समर्पित जन्मदिन के तौर पर मनाया। तो सब जगह गौ के लिए समर्पण के साथ ही अगर काम हो रहे हैं तो समस्या कहाँ है? ये गाय की जो बात है ये हमारी नहीं है, ये हम हर हिंदू की बात है। और जहाँ तक प्रायोरिटी की बात है, वो तो प्रतिदिन हमारे घरों में सिद्ध होती है। जब हम भोजन बनाते हैं तो भगवान के सामने खड़े होते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वम कह करके गुरु के सामने खड़े होते हैं, आप ही ब्रह्मा है, आप ही विष्णु हैं, आप ही महेश हैं, ये सब कहते हैं। लेकिन जब हमारे घर की रोटी बनती है, हमारे माने हम हिंदुओं सनातनियों के घर की, तो सबसे पहली रोटी गुरु की भी नहीं होती, ईश्वर की भी नहीं होती, हमारे घर के बुजुर्ग और बच्चे की भी नहीं होती, वो रोटी होती है गाय की। इससे हमने ये सिद्ध कर दिया है प्रतिदिन की प्रैक्टिस से कि हमारे लिए अगर सबसे बड़ी प्रायोरिटी कोई है तो गाय है। आपने जो अभी व्यवस्था बताई, शास्त्रोक्त व्यवस्था हिंदू होने के संदर्भ में, लेकिन इसको लेकर तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और कई बार आरएसएस भी इस बात को दोहरा चुका है कि ये तो जीवन जीने का एक नज़रिया है, एक तरीका है जिसको हिंदुइज्म कहते हैं। मैं यहीं पर अवनिजेश जी को लाना चाहता हूं उनके सवाल के साथ। इस विषय पर अवनिजेश जी, ये जो महत्वपूर्ण विषय है, इसमें आरएसएस का नज़रिया, आपका विचार, और अगर स्वामी जी से सवाल है तो वो। मैं एक सवाल स्वामी जी से करना चाहूँगा कि आज जो स्थिति है, हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा थे। भारत से अलग होकर के 1947 और 1971 में अलग अलग देश बने, लेकिन आज वहाँ पर जो सनातनियों की, हिंदुओं की जो स्थिति है, उस पर इस देश का एक सामान्य हिंदू सनातनी क्यों नहीं खड़ा होता, उसके भीतर वो दर्द क्यों नहीं होता, मैं ये जानना चाहता हूँ। गाज़ा फ़िलिस्तीन में होने वाले का यहाँ दर्द महसूस होता है, लेकिन जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहा है उसका दर्द हमें महसूस क्यों नहीं होता? वो भी तो मानवता है। कि सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो हमारा धर्म है उसकी क्या प्रकृति है और उनका जो धर्म है, तथाकथित धर्म शब्द से तो कहना नहीं चाहिए, उनका जो मजहब है उसकी क्या प्रकृति है, दोनों को समझने, पहले प्रकृति को समझना पड़ेगा। प्रकृति ये है कि उनका धर्म ही गिरोहबंदी है, गोलबंदी है। मेरे गोल में आ जाओ, काम पूरा हो गया, अब हम पूरी तरह से तुम्हारा प्रोटेक्शन करेंगे और अपने गोल से तुमको किसी हालत में निकलने नहीं देंगे, गोल के विरुद्ध कुछ करने नहीं देंगे, गोल में रहो, हम प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेते हैं। इसीलिए गोलबंदी अगर हमारे प्रकृति में भी होती तो वहाँ पर अगर किसी के ऊपर कुछ होता तो तुरंत हमको भी प्रभाव पड़ता, क्योंकि गोलबंदी हमारे स्वभाव में नहीं है। और हम ये मानते हैं कि जो जहाँ है अपने ढंग से वो अपनी सुरक्षा की व्यवस्था किए हुए है, और अगर उसकी आवश्यकता होगी, वो पुकार लगाएगा तो हम ज़रूर उसके लिए खड़े होंगे। और देखिए, इसीलिए चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कहीं दुनिया का दूसरा भूभाग हो, जब वहाँ से कोई समाचार आता है कि वहाँ के हिंदू आवश्यकता महसूस कर रहे हैं तो कोई भी हिंदू खड़ा होता है। लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इसमें जो आईं,
गाज़ा को लेकर ट्वीट जो लोग करने वाले आपको यहाँ की राजनीति के से जुड़े हुए दिखाई दिए, जब उन्होंने बांग्लादेश के संदर्भ में ट्वीट नहीं किया तो क्या आपको इससे आप आहत हुए? नहीं, देखिए बात यह है कि चूंकि उनकी गोलबंदी है, तो जहाँ पर जितनी बड़ी गोलबंदी होगी हमारे राजनीतिज्ञ उसको ज़्यादा महत्व देंगे। क्योंकि मैंने जो मेरा पॉलिटिकली जो रिएक्शंस है इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ये बंद होना चाहिए, इसको लेकर कूटनीतिक जो रास्ते हैं वो अपनाए जाते हैं, लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने गाज़ा के संदर्भ में ट्वीट किया, लेकिन बांग्लादेश के संदर्भ में हिंदुओं को लेकर उनका वैसा ट्वीट नहीं आया जैसा आना चाहिए। हाँ, नहीं आया क्योंकि उनसे उनको ज़्यादा आशा है। यही तो हम कह रहे हैं कि भारत के जो हिंदू हैं, चूँकि गोलबंद नहीं है, वो ध्रुवीकृत नहीं हैं, इसीलिए उनके बारे में ज़्यादा उनकी सोच नहीं रहती है। ज़्यादा उनके पास खड़े होकर के अपने आप को मैं भी आपके साथ हूँ ऐसा दिखाने की उनकी कोशिश नहीं रहती है। तो बटोगे तो कटोगे में आप तथ्य देखते हैं, सत्य देखते हैं? देखिए, कौन बांटेगा और कौन काटेगा? राजनेता ही तो बांट रहे हैं और काट रहे हैं, और कौन बांट रहा है, काट रहा है? लोग तो अपने दिन भर की रोजी रोटी जुटाने में समस्या में हैं। ये जो बांटने और काटने की बात है, ये दोनों तरफ से आ रही है। एक तरफ बांटने की बात, एक तरफ काटने की बात। ये जो बांटने काटने की बात है, ये राजनेताओं को उनके कारण आ रही है। लोग अपने जीवन में मतलब लगे हुए हैं, निरत हैं, उनको समय नहीं है इन चीज़ों के लिए, लेकिन फिर उनके दिमाग में बात डाली जाती है कि बटो, फिर दूसरा कहता है बट गए हैं अब कटो। तो ये सब बटो कटो ये दोनों बातें राजनीति हैं, इनका जीवन से उतना लेना देना नहीं। क्या ये बातें भी कि पहाड़ों में हो डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है, वहाँ खास समुदाय के लोग अपने उन जगहों पर भी इबादत की जगहें बनाते जा रहे हैं जहाँ असल में थी नहीं, अवैध जगहों पर बनाते जा रहे हैं, क्या ये बात सच नहीं है? क्या ये डेमोग्राफी चेंज लाने की कोशिश नहीं की जा रही है? डेमोग्राफी चेंज की कोई कोशिश नहीं है। डेमोग्राफी चेंज करने के लिए कोई मुस्लिम योजना नहीं है। ये हमारे देश के राजनेता हैं, वो बता रहे हैं कि तुमको हम प्रश्रय देंगे, तुम्हारा कार्ड बना देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम रहो, हमको वोट देना। ये हालत है, इसके कारण हो रहा है। और इसमें किसी दल विशेष का नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कहीं पर एक दल, कहीं दूसरा दल, सब दल ये कर रहे हैं। क्या इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित इस समय पश्चिम बंगाल आपको दिखाई देता है? भाई, सब जगह रोहिंग्या लोग, वहाँ पर परिस्थिति ऐसी बनी, उनके प्रति जनता नाराज़ हुई, वहाँ से भगाए गए। अब वो सारे के सारे तो भारत में ही आके बस रहे हैं। शिमला के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वहाँ भी रोहिंग्या आए। भाई, शिमला में भी क्या हो रहा है? आपने एक जगह बनाई कि हम यहाँ करेंगे, अब उसके बाद मंजिल पे मंजिल बढ़ाते चले जा रहे हैं, और अब आपके पास जगह की कमी हो रही है, और वहाँ से अगर कोई गुजर रहा है तो अब आप, चूँकि आपकी संख्या ज़्यादा हो गई है, तो आप उसका अपमान कर रहे हैं। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं परेशान होकर के आवाज़ उठा रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी इनकी संख्या इकट्ठा होती है वहाँ पे स्वाभाविक है, किसी की भी संख्या जहाँ ज़्यादा होती है उसका मनोबल बढ़ जाता है। तो मनोबल बढ़ने पर व्यक्ति उद्धतता करता है, और औद्धत्य में लोगों को परेशानी होती है तो लोग विरोध करते हैं। ये हो रहा है। विवेक श्रीवास्तव जी का सवाल लूँ उससे पहले मैं ज़रा ये दिखा दूँ आपको कि ये हरिद्वार जहाँ की बात आपने की, कांवड़िए जब वहाँ से चले तो पुष्प वर्षा हुई, वहाँ कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसाए गए, और ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले योगी आदित्यनाथ, देखिए यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, मैं चला रहा हूँ इस समय, इस तरीके से पुष्प वर्षा कांवड़ियों के ऊपर की गई। इसको आपने कैसे देखा? नहीं, ठीक है, उनकी श्रद्धा का सम्मान सरकार करती है, खराबी क्या है? अब यही कांवड़िए ये मांग भी कर रहे थे स्वामी जी कि इस रास्ते में जो जगहें पड़ती हैं, ढाबे पड़ते हैं, फल वाले हैं, वो अपनी नाम सार्वजनिक करें, छुपा कर नाम कोई चीज़ हमको ना दें, लेकिन उसमें आपने ये व्यवस्था दी कि नहीं, नेम प्लेट नहीं होनी चाहिए। भाई, हमने धर्म के अनुसार व्यवस्था दी। हमारा धर्म कहता है कि जब तुमने कोई संकल्प ले लिया है, तुम दीक्षित हो गए हो, तो फिर होटल का नहीं खा सकते हो, चाहे वो हिंदू का होटल हो, चाहे किसी दूसरे का होटल हो। आपने कहा आप किसी से द्वेष नहीं करते, बहुत सारे लोग आपको एंटी मोदी क्यों परसीव करते हैं? एंटी मोदी हमको सिद्ध करने से लाभ है, क्योंकि हम जो बात धर्म की कहते हैं, मोदी जी धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति हैं, अगर वो इस बात को ठीक से समझ लेंगे तो वो हमारी बात मानने लग जाएंगे धर्म के मामले में, और लोगों का मामला खेल बिगड़ जाएगा। इसीलिए लोग अपना खेल ना बिगड़ जाए, इसलिए मोदी जी के कान भरे रहते हैं कि ये आपके खिलाफ का व्यक्ति है। ये बात है,
इसमें साजिश है, हमारे खिलाफ भी और मोदी जी के खिलाफ भी। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि अगर मोदी जी काशी कॉरिडोर बनाते हैं तो अबू मुक्तेश्वर भाई के खिलाफ दिखाई देते हैं। कॉरिडोर बनाएं, हम स्वागत करेंगे मोदी जी का, लेकिन समस्या ये है कि कॉरिडोर बनाने के नाम पर, एक मंदिर को अच्छा करने के नाम पे 150 मंदिर तोड़ दें। हम जब बोलते हैं तो उनके भले के लिए बोलते हैं और आगे भी बोलते रहेंगे, क्योंकि हम उनको पसंद करते हैं। लेकिन उनके जो बड़े कदम हैं आप उसके विरोध में दिखाई देते हैं। राम मंदिर वाले मामले में भी आई हुई। राम मंदिर वाले मामले में इन लोगों ने समझा दिया कि आप वहाँ पे प्रतिष्ठा कर दो तो आप जीत करके 400 पार हो जाओगे। हमने कहा भाई ये गलत है, ये ठीक नहीं है। हमने क्या गलत कहा था? मोदी जी के हित में ही तो कहा था। लेकिन यहाँ तो समस्या है कि दवाई है आपको ठीक करेगी, लेकिन कड़वी है। अब कह देते नहीं कड़वी मत पियो। अरे भाई दवाई है, इसको कड़वी ही पीना पड़ता है, तभी अच्छा होता है। तो मोदी जी के लिए आपके पास सारी दवाइयाँ कड़वी ही हैं क्या? भाई सवाल ये है कि इस समय मोदी जी सत्ता में हैं। जब मोदी जी नहीं रहेंगे तब जो रहेगा उसके बारे में ऐसी कड़वी दवाई हमारे पास रहेगी। जब मनमोहन सिंह थे तब मनमोहन सिंह के लिए कड़वी दवाई थी। तीसरा टर्म है मोदी जी का, लगातार वही है, उन्हीं वही काम कर रहे हैं। वहीं से गलती होती है तो उन्हीं को कहेंगे, और किसको? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कॉरिडोर मोदी जी बना रहे थे तो हम क्या करें? बांग्लादेश के नजीबुर रहमान के लिए हम बोलें कि मनमोहन सिंह के लिए बोलें कि स्टालिन के लिए बोलें? बताइए। जब जो जहाँ काम कर रहा होगा उसके लिए जो जिम्मेदार होगा उसी के लिए तो बोलेंगे। तो अब तो आपने उनको आशीर्वाद दे दिया, आपने उनको रुद्राक्ष की माला पहना दी, तो मतलब अब एक तरीके से आपका आशीर्वाद उनको मिल गया है। भाई वो आशीर्वाद का मतलब अलग होता है, वो शिष्टाचार था उनका भी और हमारा भी। उन्होंने भी सामने देखा, अपने शिष्टाचार का उन्होंने पालन किया, और हमने भी जो आए तो हमने भी अपने शिष्टाचार का पालन किया। इससे ज़्यादा वो उस मुलाकात का कोई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। ये यहाँ पे हम ज़रा वो देखते भी हैं, जब आपने मोदी जी को देखिए, आप जिसको शिष्टाचार कह रहे हैं, उन्होंने प्रणाम किया आपको पूरी भावना के साथ, और आपने भी पूरी सहृदयता के साथ उनको आशीर्वाद दिया और उनको देखिए हमारे अपनी माला पहनाई। जब वो आए हमारे पास तो हमारे बच्चों ने हमारे पास कोई प्रसाद रखा नहीं था, तो हमने सोचा कि अब आ ही गए हैं तो हमने अपने गले की माला निकाल करके उनको पहनाई। क्यों? क्योंकि वो आए थे, हमने उनका स्वागत किया, दिल से किया। ऐसी क्या बात है? अगर हमारे मन में कोई भी उनके प्रति दुर्भाव होता तो वही मौका था, उसी समय दिख जाता, हम ऐसे कर लेते, आप लोग उसकी विश्लेषण करते होते आज की तारीख में। लेकिन हमने जब वो सामने पड़े कैसा दिल दिखाया, इसका मतलब मेरे दिल में क्या है वो दिख चुका है। अब तो कम से कम विश्लेषण सही करिए। तो अब उदारता के साथ आपने उनको आशीर्वाद दे दिया। हाँ जी, नहीं शिष्टाचार उन्होंने निभाया, हमने भी शिष्टाचार दिल से निभाया। आशीर्वाद मिला कि नहीं? आशीर्वाद हम तब देंगे जब वो धर्म के मामले में धर्माचार्यों की राय मान करके काम करें। वो जब धर्म के मामले में खुद आगे आ जाते हैं। देखिए मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के रूप में उनका स्वागत है, धर्माचार्य नहीं है वो। तो धर्म के मामले में धर्माचार्यों की राय से काम करें तो हम खुल के आशीर्वाद देंगे। लेकिन स्वामी जी, जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान राम की, उस दिन न जाने हिंदुस्तान में कितने सारे लोग अश्रुपूरित थे, भाव विवल थे, उसमें संत समाज भी था। आपको नहीं लगता कि जो थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी वो अश्रु अपने आप वो धो रहे थे उस दिन, क्योंकि ये 500 सालों का इंतजार था? देखिए 500 सालों का जो इंतजार है, आप बहुत देर से भूखे हो तो क्या कच्चे ही खा लोगे? कम से कम पाक पका के तो खाओ, नहीं तो पेट में जा करके दर्द हो जाएगा। बुभुक्षिता किम द्विकरेण भुंक्ते, बहुत ज़्यादा भूखे हो तो 2 हाथ से थोड़े खा सकते हो, मुंह तो एक ही है। इसलिए एक कवर को खा के उसको चबा करके तब अगला कवर डालना पड़ता है मुंह में। तो कितनी भी जल्दबाजी हो, कितना भी त्वरा हो, लेकिन एक नियम है, उसको तो पालन करना ही चाहिए। देखिए वहाँ पे भगवान विराजमान हो गए, उसके आंसू थे वो, बड़े मंदिर छोटे मंदिर के आंसू नहीं थे। हमारी जगह पे हम फिर से आ रहे हैं, इस बात के आंसू थे। और वो आंसू छोटे मंदिर में भी हो सकता था, क्यों नहीं आपने कर दिया? आप बड़े मंदिर की बात करते हैं, फिर बड़े मंदिर से छोटा मंदिर को ही अपना लेते हैं, और अंत में उस मंदिर को भी पूरा नहीं बना पाते हैं अपने अनुसार। खुद एक संत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब चीज़ें विधान के हिसाब से सही हुई, लेकिन जो कहते हैं मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, उस वजह से ये बातें हो रही? देखिए विधान कोई मुंड में नहीं होता है, आपकी ये गलत धारणा है कि विधान मुंड में होता है। विधान पहले से लिखा हुआ होता है। अंबेडकर चले गए, नेहरू चले गए, राजेंद्र प्रसाद चले गए,
176 लोग जिन्होंने संविधान सभा में काम किया था, उनके हस्ताक्षर संविधान के अंत में हैं, वो सब चले गए, लेकिन संविधान जहाँ का तहाँ है। तो मुंड में मति होती है, ऐसा नहीं है। मुंड में विधान नहीं होता, विधान तो सामने लिखा हुआ होता है, मुंड तो उसकी समयानुसार व्याख्या करता है। इतनी छूट है मुंड को कि अपने समय के अनुसार तुम व्याख्या कर लो, लेकिन मुंड को लाइन अपने अनुसार क्रिएट करने की छूट नहीं है कहीं पर भी। तो धर्मशास्त्र पहले से लिखा हुआ है, उस धर्मशास्त्र की पंक्ति को निकालिए, उसके ऊपर चर्चा करिए, उसमें मुंड काम आएगा। आप व्याख्या करिए, कुछ क्या दिक्कत है, आप व्याख्या करेंगे हम मानेंगे। लेकिन व्याख्या करने के लिए कौन आया, किसने पंक्ति बताई कि हाँ यहाँ ये पंक्ति है? पंक्ति तो पंक्ति है, आपको व्याख्या करने की मुंड में छूट है, इससे ज़्यादा छूट नहीं है। तो जब मुख्यमंत्री आपको एक संत दिखाई देते हैं तो क्या ये बात आपको आश्वस्त नहीं करती कि चीज़ें सब विधान के हिसाब से ही हो रही होंगी? देखिए, बात यह है कि संत क्या और असंत क्या, जो जिस गद्दी पे बैठा है उस गद्दी की अपनी मांग होती है। जो जहाँ पर बैठा है, वो मुख्यमंत्री हैं इस समय, आप लोग उनको संत भी कहते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। वो महंत और राजनेता दोनों एक साथ कोई नहीं हो सकता, न्याय नहीं कर पाएगा, इसलिए क्योंकि संत की जो गद्दी है उसकी अलग बात है, और जो राजनेता की गद्दी है, मुख्यमंत्री की गद्दी है, उसकी एक अलग बात है, उसकी अपनी मांग है। देखिए, हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म के अनुसार रहेंगे, हमको छूट है, लेकिन हम जब राजा बन जाएंगे तब हम सबके बाप हो जाएंगे, सबके पिता, पालक, सबके प्रति हमारे समान भाव होंगे, तब हिंदू मुस्लिम हमको नहीं दिखेगा। तो दोनों की अपनी प्रकृति है, तो आप विरुद्ध प्रकृति की दो गद्दियों पर एक साथ कैसे बैठ सकते हो? आप या तो मुख्यमंत्री रहोगे या तो महंत रहोगे। तो आप तो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कहिए। जब वो मुख्यमंत्री पद से हट करके गद्दी पे जाएंगे तब हमको उनको गद्दी वाला मानेंगे, तब उनके साथ संत का व्यवहार करेंगे। तो स्वामी जी, क्या शास्त्रों में और संविधान में विरोधाभास है, मतैक्य नहीं है, और इसलिए तो ये विरोधाभास तो फिर हमेशा रहेगा? क्या विरोधाभास है? आप कह रहे हैं कि जो संविधान की गद्दी में बैठा हुआ है, हाँ, वो शास्त्र के हिसाब से होने वाली गद्दी में नहीं हो सकता, और जो शास्त्र वाली गद्दी में बैठा हुआ है वो संविधान वाली गद्दी में नहीं हो सकता। ठीक है। मतलब क्या इनमें विरोधाभास है क्या, शास्त्र में और संविधान में? हाँ, बिल्कुल विरोधाभास है। धर्म शास्त्र की अपनी मर्यादा है, उसके काम करने का अलग तरीका है। तो जो शास्त्र को मानने वाले होंगे वो है, संविधान के हिसाब से नहीं चल सकते, और जो संविधान को मानने वाले होंगे क्या वो शास्त्र के हिसाब से नहीं चल सकते? देखिए, संविधान के मानने वाले शास्त्र के अनुसार कहाँ चल रहे हैं? आपको समान नागरिक संहिता क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही है, बताओ? अगर शास्त्र और संविधान दोनों साथ साथ चल सकते हैं तो आप समान नागरिक संहिता के बारे में क्यों लंबे समय से सोच रहे हो, क्यों उसकी बात करते हो? समान नागरिक संहिता बनानी ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि धर्म अलग रास्ते जा रहा है। और देखिए, धर्म जो है वो लोक के साथ परलोक को भी सोचता है, और संविधान में परलोक की कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो करेगा संविधान? इसीलिए धर्म को छोड़ करके हम कैसे संविधान पर पूरी तरह से अवलंबित हो सकते हैं? स्वामी जी, एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये कहा जाता है कि सितंबर 2022 में प्रियंका जी ने आपको शंकराचार्य जी संबोधित करते हुए पत्र लिखा था, और मामला ये सबसे बड़ी अदालत में गया कि आपके संदर्भ में इस पदवी का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसको लेकर भी स्थिति क्या स्पष्ट? देखिए, ऐसा है कि हमारे संदर्भ में किसी भी न्यायालय में हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है इसका कोई मुकदमा नहीं है। आपको हम बता देना चाहते हैं, चाहे वो निचली अदालत हो, चाहे बीच की अदालत हो, चाहे ऊंची अदालत हो, किसी भी न्यायालय में ये विचार नहीं है कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमारे गुरुजी ने एक मुकदमा एक व्यक्ति के खिलाफ किया था जो अपने आप को शंकराचार्य कह रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसको रोक दिया जाए कि ये अपने आप को शंकराचार्य ना कहे, निषेधाज्ञा का वाद कहते हैं इसको। तो वो निषेधाज्ञा का वाद चला, कई वर्ष लगे उसमें, सन 1989 से लेकर के वो चलता रहा, और वो अलग अलग स्तर पर निर्णित होते हुए, और जिनके खिलाफ वो मुकदमा हमारे गुरुजी महाराज ने किया था उनको बार बार रोके जाते हुए कि इनको रोक दिया जाए, रोक दिया जाए, रोक दिया जाए। अब वो सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है। उसको गुरुजी हमारे लड़ रहे थे क्योंकि हमारे गुरुजी शंकराचार्य हैं कि नहीं, इस पर विवाद नहीं था। हमारे गुरुजी ने कहा कि मैं शंकराचार्य हूँ, इनको रोक दिया जाए, उस पर वो मुकदमा चला था, और वो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। उसको लिंगर ऑन प्रैक्टिस की जा रही है क्योंकि जो प्रतिपक्षी थे हमारे गुरुजी के सामने, वो सिद्ध हो गया कि वो सन्यासी नहीं है। जहाँ तक प्रियंका गांधी के पत्र की है, तो जब हमको शंकराचार्य पद पर अधिष्ठित किया गया तो देश के बहुत बड़े बड़े लोगों ने और हमारे जो सामान्य भक्त लोग हैं उन सब ने अपने अपने ढंग से, बहुत सारे लोग, लाखों लोग वहाँ इकट्ठा हुए। उसके बाद हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया,
सैकड़ों लोगों ने पत्र लिखे, व्हाट्सएप आदि से सूचनाएं दी, बधाई दी, ये दिया वो दिया, प्रणाम कहा। उसी में कुछ बड़े लोगों ने पत्र भी लिखे। उसमें आनंदीबेन पटेल ने भी पत्र लिखा, जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, और यही संबोधन के साथ लिखा। हाँ जी, उन्होंने कहा कि ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित होने पर आपको हम अभिनंदन कर रहे हैं। अनसुईया उइके जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी, उन्होंने भी पत्र लिखा। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह और उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री वहाँ उपस्थित ही रहे। जो केंद्रीय मंत्री थे प्रहलाद पटेल जी, वो वहाँ उपस्थित ही रहे, उन्होंने अपना व्याख्यान दिया, उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में सारे ही लोग कर रहे थे। उसी में प्रियंका गांधी का भी पत्र गया। ये तो प्रियंका गांधी के पत्र जाने मात्र से हम अगर शंकराचार्य हो गए होते या प्रियंका गांधी शंकराचार्य बना सकती है, ऐसी उसकी मतलब परिस्थिति है, तो बात अलग है। अगर वो बना सकती है एक पार्टी की नेता होने के नाते, तो ये राज्यपाल लोग नहीं बना सकते, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नहीं बना सकते। ये प्रश्न ये लोग क्यों गए हमारे पास, और इन्होंने नहीं बनाया क्या? तो ये जो है केवल एक प्रियंका गांधी का पत्र निकाल करके उतने मंच में से, और उसको कोई दिखाए और उसको आप लोग फिर लगातार पब्लिश करें, इसीलिए तो 10 करोड़ का मानहानि का दावा हमने हाई कोर्ट में किया है। अब उसमें सबको जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो लोग हैं जो आप जानबूझ करके, जब कई पत्र हैं तो एक ही पत्र को क्यों दिखाया जा रहा है और उसी पत्र को क्यों हाईलाइट किया जा रहा है? क्या ये आपके गुरु भाई हैं जिन्होंने ये बात कही? जरा इसको देखेंगे और बताएंगे क्या कि क्या ये सच में आपके गुरु भाई हैं और ये जो बातें कह रहे हैं उसमें तथ्य है या नहीं? दिखाएंगे क्या प्लीज आप? अरे अमुक्तेश्वर के लोगों को मार रही है, किडनैप कर रही है, राम भगवान की प्रतिष्ठा के ऊपर आपत्ति उठा देता है, सन्यासी बनकर शादियों में चले जाता है, झूठ बोल देते हैं। केदारनाथ जी का 228 गोल्ड क्या गायब हो गया। अरे भाई, अमुक्तेश्वर को पीतल क्या होता है, सोना क्या होता है, ये भी पता नहीं, क्योंकि ये भी एक डुप्लीकेट है ना। उसमें आएंगे, उसमें चिट्ठा खोलेंगे। अभी असली चिट्ठा खोला तो बहुत समस्या हो जाएगा। देखिए, हाँ ठीक है, ये देखिए, हमारे गुरुजी ने लाखों लोगों को दीक्षा दी अपने जीवन काल में, क्योंकि उनका जीवन काल बहुत लंबा रहा। 1940 से वो महात्मा हो गए थे और उनके शिष्य बनने लगे थे। आप समझिए कितना लंबा। उनका 80 साल से अधिक का सन्यासी जीवन था और आरंभ काल से ही उनके प्रति लोगों का आकर्षण था। लाखों लोगों को उन्होंने दीक्षित किया। कौन उनका शिष्य है, कौन शिष्य नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ ये सन्यास में नियम है कि गुरु जिसको ये दंड है, देखिए, ये दंड जिसको अपने हाथ से पकड़ाता है, वो उसका दंडी सन्यासी शिष्य माना जाता है। और ये हमारे गुरुजी के 3 ही शिष्य थे। एक का अब देह छूट चुका है, 2 हम लोग हैं, एक द्वारका के शंकराचार्य जी हैं, एक हम हैं। इनके अलावा किसी को महाराज श्री ने अपने हाथ से दंड नहीं दिया, इसलिए उनका कोई दंडी सन्यासी शिष्य नहीं। उसी में कह रहा है कि इन्होंने सोना गायब कर दिया। आपने सोना गायब कर दिया? हाँ, माने मठ का सोना गायब कर दिया। तो अगर हमको सोना पीतल का भेद नहीं पता था तो हमने पीतल क्यों गायब नहीं किया, सोना ही क्यों गायब किया? नहीं माने खुद की बात पे स्थिर नहीं रह पा रहा है वो। और फिर वो कहता है कि 228 किलो सोने की बात करते हैं। हमने अकेले ने थोड़े की है, उसमें तो पूरा मीडिया, 50 मीडिया घराने शामिल हैं जिन्होंने 230 किलो सोने की, 228 किलो सोने की बात की है। अकेले हम हो तो हम उसके बारे में बात तो क्या इस 228 किलो सोने को लेके आप लोगों की तरफ से कोई FIR दर्ज कराई गई है? देखिए, बात यह है कि 228 किलो सोने के बारे में हमने अकेले नहीं कहा है। सब मीडिया ने 1 महीने तक इस स्टोरी चलाई है। और जो कमेटी है, कमेटी ने उसको विज्ञप्तियाँ जारी की हैं, कमेटी ने वक्तव्य जारी किए हैं और वीडियो आया है, फोटो आए हैं। वहाँ पर 6 महीने के लिए विशेष सुरक्षा की गई है सोने की। ये सब ऑन रिकॉर्ड है। क्या FIR करें आप बताओ? हमारा ही मंदिर है भाई, शंकराचार्य के रूप में हमारा मंदिर है बद्रीनाथ केदारनाथ। शंकराचार्य जी ने उसका उद्धार किया है और हमारी ही कमेटी है। हम किसके खिलाफ FIR करें? आने वाले संदर्भ में कोर्ट का रिमार्क जो ये आया कि साधु संत तो मान अपमान से सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही वाला जो भाव था, उसको आपने कैसे देखा? वो कहते हैं कि साधु संतों का क्या मान क्या अपमान। तो सवाल ये है कि जो लोग कानून बना रहे थे मानहानि के,
क्या वो लोग आपसे कम जानकार थे कानून के? उसी समय क्यों उसी में एक क्लाज नहीं जोड़ दिया गया कि साधु संतों के लिए ये कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि वो तो मान अपमान से परे हैं। एक सन्यासी अपने मान अपमान से ऊपर है, हमारा पीठ मान अपमान से ऊपर नहीं है। हमारे पीठ की गरिमा की रक्षा वो हमारा कर्तव्य है और किसी भी हिंदू का कर्तव्य है। तो हम जो मानहानि के मुकदमे में गए हैं, अपने पीठ के सम्मान के लिए गए हैं, हम इसके लिए नहीं गए हैं कि हमारा मान अपमान। हम तो ऊपर हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन जिस पीठ पर हम हैं वो हमसे तादाद में संबंध उसका बन गया है। पीठ और हम अब दो अलग अलग नहीं हैं, इसलिए हमारे में पीठ का अक्स आता है। हम जब जाते हैं तो लोग कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद आया है, 1-2% कहते होंगे, अधिकतर लोग कहते हैं शंकराचार्य आया। तो इसका मतलब कि पीठ से हमको जोड़ करके देखते हैं। तो पीठ के महात्म्य की रक्षा करना, उसकी महिमा गरिमा की रक्षा करना जो पूर्व आचार्यों ने की है, वो हमारा कर्तव्य है और उसके लिए हम गए हैं। ये बात न्यायाधीश महोदय को समझनी पड़ेगी और ऐसी टिप्पणियों से बचना होगा। हम उनसे अनुरोध करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि उनको जो टिप्पणी करना हो हम बिल्कुल रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन वो सब लिख दें, लिखित में दें, ताकि हम उसके लिए जवाब कर सकें। ऐसी टिप्पणी ना करें कि अखबार में छपवा दें और उसके बाद बात खत्म हो जाए। तो अब इस चर्चा के आखिरी चरण की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, लेकिन एक सवाल ये कि सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं वो जब ये देखते हैं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देते हैं तो बहुत सारे लोग उसमें प्रसन्न होते हैं, लेकिन फिर वो ये भी देखते हैं कि उद्धव ठाकरे जो बड़ी दूर तक भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदुत्व का ही झंडा लेकर चलते रहे, आज वो तुष्टीकरण वाले खेमे में खड़े हुए हैं, लेकिन आपका आशीर्वाद उनको भी मिल जाता है। तो इसमें वो कन्फ्यूजन होता है कि असल में स्वामी जी सनातन का झंडा पकड़ के चलने वाला मानते किसको हैं? देखिए, बात यह है कि ये जो आपका सवाल है, प्रश्न है, इसी में जवाब छिपा हुआ है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि एक मामले में हमारी मोनोपोली हो। मोनोपोली क्यों देखते हैं आप? दोनों हिंदू पार्टी है, दोनों को हमारा आशीर्वाद है। शिवसेना भी तो हिंदू पार्टी है, तो आप एक को ख़त्म करके मोनोपोली क्यों करना चाहते हो? वो भी हिंदू है, उनको भी हम आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि वो भी बढ़ें, आप भी बढ़ें। तो क्या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया या नहीं किया? आप इसको कैसे देखते हैं? भाई, हम इसके निर्णायक नहीं हैं, इसके निर्णायक जनता है और जनता आगे भी निर्णय करती रहेगी। लोगों का काम है अपने अपने ढंग से अपनी अपनी करनी को दिखाएं, जनता निर्णय करती है। हम कौन होते हैं कि किसी के बारे में कहने वाले? ये आपके पास दो, ये जिसमें एक में यस लिखा हुआ है और एक में नो लिखा हुआ है। वैसे तो ये टेबल टेनिस हाँ, ना लिखते तो अच्छा होता। हम अंग्रेजी में जवाब हम देंगे, शंकराचार्य जी। मुझे मालूम है कि आपको यस या नो के बारे में बहुत अच्छे से चीजें पता है और इन सवालों के संदर्भ में तो बहुत ही अच्छे से पता है। वैसे तो मेरा तो ये अनुरोध, ये काला जो है ये ना होगा और लाल जो है हाँ होगा। काला ना होगा और लाल हाँ होगा। यस नो मैं नहीं दिखाऊंगा, शायद ये आंग्ल भाषा की वजह से। अगर ये हिंदी में लिखा होता तो स्वामी जी उसको हाँ या ना के तौर पे दिखाते। ये मुझे मंजूर है क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत है, ये हिंदी का चैनल है। बिल्कुल ठीक है अगर आप यस या नो की जगह हाँ या ना में जवाब देना चाहते हैं। तो ये रैपिड फायर है और वैसे तो मैं अपने मेहमानों से अनुरोध करता हूं कि उनको हाँ या ना में से कोई एक जवाब देना होता है, लेकिन मैं धर्माचार्य से इस समय बात कर रहा हूं तो उनके पास ये सुविधा है कि अगर वो समझते हैं कि ये दोनों नहीं तो दोनों मिला देंगे मिला देंगे। तो मेरा अब ये राउंड शुरू होता है, इसको रैपिड फायर। आप लोगों को मजा आ रहा है ना इस इंटरव्यू में? ये है रैपिड फायर राउंड। इसमें जल्दी जल्दी सवाल पूछे जाते हैं और जल्दी जल्दी उसका उत्तर इसे यस या नो में आता है। पहला तो ये है सोचने का मौका ना हो ताकि सोचने का मौका सही अंदर जो है वही निकले, ये मतलब। तो पहला सवाल इसमें यह है कि अयोध्या में राम मंदिर बना है, ये सही है या गलत है? अयोध्या में राम मंदिर बना है, ये सही है। मोदी सरकार में हिंदू गर्व से भरा हुआ है, यस या नो? हिंदुओं पर खतरा इस्लामिक कट्टरपंथ से है। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को देश से बाहर करना चाहिए। क्या जाति की राजनीति सनातनियों को जोड़ेगी? क्या जाति की राजनीति सनातनियों को जोड़ेगी? अब यहां पे ये रैपिड फायर समाप्त हुआ यस या नो के तौर पर। अब केवल दो नाम हैं, एक है राहुल गांधी और एक है नरेंद्र मोदी। स्वामी जी राहुल गांधी का नाम उसमें ठीक समझते हैं या नरेंद्र मोदी का नाम ठीक समझते हैं? अब ये उनसे अनुरोध है।
सनातन संस्कृति के रक्षक कौन? वो कह रहे हैं इन दोनों का ही नाम इसके संदर्भ में वो नहीं लेंगे। आतंकवाद से बेहतर मुकाबला कौन कर सकता है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? अब इसमें कैसे हम हाँ ना कहेंगे? ये तो आपको नाम लेना है, नाम लेना। हाँ, नाम लेना है। देखिए 10 साल से आतंकवाद के बारे में नरेंद्र मोदी प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तो अंकुश तो लगाया ही हुआ है। तो नरेंद्र मोदी नाम ले रहे हैं आप? माने ये परखे जा चुके हैं, अभी उनकी परख नहीं हुई। नरेंद्र मोदी नाम लिया है लेकिन ये परखे जा चुके हैं इसलिए नाम लिया है। चलिए, सच्चा शिव भक्त कौन, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? भैया दोनों राजनीतिक हैं। शिव भक्त तो जो होगा, देखिए शिव भक्त का पहचान क्या है? शिव भक्त की पहचान यह है कि भगवान शिव का अभिषेक गाय के दूध से होता है। भगवान शिव की जो ध्वजा है उसके ऊपर बैल का चिन्ह बना हुआ है, वृषभ ध्वज। तो जो गाय की हत्या रोके वो शिव भक्त है, उसके अलावा सब दिखावा है। राष्ट्र, अर्थ और धर्म के लिए किसकी नीति ज्यादा कारगर है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? देखिए, एक की पहचान हुई है, दूसरे की अभी हुई ही नहीं है, हम कैसे बोल दें? दोनों के परख होने के बाद ही ऐसे प्रश्न का जवाब दिया जा सकता है। 2029 में अगला प्रधानमंत्री कौन, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? जिसको देश की जनता चाहेगी।